पास दो तरीके का मीटर दिख रहा है, मीटर में दिख रहा है अलग अलग फर्क थोड़ा। ये देखो एक मार्कर से कुछ लिखा हुआ है उसमें 25, और इस पर नहीं लिखा है, यहाँ पर इधर इस साइड लिखा है, मतलब ये दूसरा मीटर होगा। और फिर ये नीचे आते फिर वो AC 25 लिखा है, मतलब ये वाला रीडिंग और ऊपर वाला रीडिंग है ना, ये दोनों रीडिंग जो है एक ही मीटर का है। और ये जो बीच में एक मीटर है, ये थोड़ा सा साइज में छोटा भी दिख रहा है, तो ये जो मीटर है ये अलग मीटर है। हमारे पास 3 रीडिंग होती है। ऑन गेट सोलार में जो रीडिंग होती है वो मीटर के अकॉर्डिंग होती है, मीटर के हिसाब से होती है। तो इसके लिए इसमें जो रहेगी 3 रीडिंग रहेगी। कौन कौन सी? पहली, हाँ, एक इंपोर्ट हो गई, और एक्सपोर्ट और जनरेशन, ऐसे 3 रीडिंग रहती है। अभी ये कौन सी रीडिंग है बताएगा कोई? ये इंपोर्ट है, कहाँ लिखा है, कैसे समझ में आया? एक्सपोर्ट है, कैसे समझ में आया? अब तीसरा जो बचे वो ही बोल दो, सही है ना? 2 चीज तो बोल ही दिया। बोलो कौन सी रीडिंग है? इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है कि जनरेशन है? कौन सी रीडिंग है, कैसे समझ में आएगा? चलो, नेट मीटर है कि सादा मीटर है, कैसे समझ में आएगा? कुछ बोला था इससे पहले, बताया था। दोनों की पहचान क्या रहेगी? जब मीटर लगा हुआ है तो उसमें तो हम लोग वायरिंग के थ्रू समझ सकते हैं, सही है ना? मेन वायर किस में जाता है, मेन केबल किस में गया था? यहाँ डायग्राम भी बताया था शायद। नेट मीटर में मेन केबल, जो पोल से केबल आया था, मेन केबल हम लोग समझ गए थे ना कौन सा था, कैसे समझे थे? पीले कलर का था वो। अभी पूरा कंपनी पीले कलर का डाल रही है। तो इसके लिए जिसमें मेन केबल गया था वो था हमारा नेट मीटर। अब सपोज करो वैसा नहीं है, 2 मीटर कंपनी की तरफ से हम लोगों को नया मिल गया, डायरेक्ट हमारे पास रखा हुआ है मीटर। अब उसको कैसे पहचानेंगे कि नेट है कि जनरेशन है? अभी तो कनेक्शन किया नहीं गया है, अभी हमको कनेक्शन करना है। कैसे समझ में आएगा कि नेट है कि जनरेशन है? बताया था कुछ, ठीक है। अब ये रीडिंग कौन सी है? किलो वाट आवर है, जब ही उसको रीडिंग बोल रहे हैं हम लोग। मीटर के अंदर बहुत सारी चीज आती है, टाइम आता है, डेट आती है, वोल्ट आता है, KW आता है, KV आता है, MD आता है, बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन KWH है, तो इसी से हम लोगों को समझ में आ रहा कि ये रीडिंग है, सही है ना? किलो वाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना? तो ये जो KWH आया है, इसीलिए हम लोग बोल रहे कि ये रीडिंग है। लेकिन कौन सी रीडिंग है? कैसे कैसे बोलो? हर चीज में एक प्रूफ रहता है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है। मेन वायर नहीं दिख रहा नीचे, अच्छा ठीक है। अब सपोज करो कि ये वायर कनेक्शन नहीं किया है, नया मीटर लाया, तो कैसे समझेंगे? पहले बोलेंगे वायर लगाओ, फिर पता करेंगे, है ना? क्या पहचान रहेगी दोनों की? जो बड़ा होगा वो समझ में आएगा, ऐसा फिजिकली समझ के। बोलो कैसे समझेंगे? चलो, एक दूसरी रीडिंग है, ये एक रीडिंग है। ये कौन सी रीडिंग है? ये इंपोर्ट की रीडिंग है। कैसे? IP लिखा है, इंपोर्ट का शॉर्ट लिखा है, सही है ना? IP यहाँ पर लिखा है, और यहीं पर एक दूसरी भी रीडिंग होगी आसपास। ये यहाँ पे EP लिखा है, एक्सपोर्ट का शॉर्ट हो गया, एक्सपोर्ट की रीडिंग हो गई, सही है ना? अब यहाँ पर जो है, ये मीटर कौन सा है? नेट मीटर है। नेट मीटर कैसा रहता है? ये नेट मीटर कैसे पहचाने? एक तो ये पहचान गए हम लोग कि यहाँ पर मेन केबल आया है, देखो पीले वाला, तो ये मेन केबल आया तो यही मीटर है। सपोज करो नया मीटर लिया हमने, परचेस किया, तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये नेट मीटर है या जनरेशन मीटर है? उसकी पहचान क्या रहेगी? यहाँ पर मीटर देखो, यहाँ कहीं पर भी लिखा देखा आपको, बाय डायरेक्शनल लिखा होगा, देखो ढूंढो तो कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? रीडिंग के भी ऊपर दिख रहा है शायद, है ना? एकदम ऊपर है, देखो वहां से मार्कर से कुछ लिख गया
तो थोड़ा सी चूक गए, देखो यहाँ पर लिखा है, देखो बाय डायरेक्शनल मीटर फॉर सोलार एप्लीकेशंस, है ना, बाय डायरेक्शनल मीटर फॉर सोलार एप्लीकेशंस, मतलब सोलार की चीज़ों के लिए, स्पेशली सोलार के लिए बनाया गया मीटर है, जो कैसा है, बाय डायरेक्शनल है, दोनों तरफ घूमता है। दिन में क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है, ज़्यादा पावर बन गई तो क्या करेगा, पावर कंपनी को दे देगा, और रात की जो पावर यूज़ करेंगे हम उसको इंपोर्ट बोल रहे हैं हम लोग, तो वो इंपोर्ट भी बताएगा। एक ही मीटर दोनों चीज़ बता रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बता रहे हैं और इंपोर्ट भी बता रहे हैं। ये तो हो गया नेट मीटर, सही है ना, ये इसमें एक्सपोर्ट दिखा और एक साइड ये इंपोर्ट दिखा, है ना, एक्सपोर्ट भी दिखा और इंपोर्ट भी दिखा, दोनों रीडिंग आ गई। चलो कॉपी निकाल लो अपना, वहाँ पर लिखो, दोनों रीडिंग लिखो। पहले ऊपर लिख लो जनरेशन, जनरेशन कितना है अपना, कितना है, 2417 यूनिट। ये हो गया जनरेशन मीटर। जनरेशन मीटर के अंदर सिर्फ एक ही रीडिंग रहेंगी और वो रीडिंग रहेगी जनरेशन की, टोटल 16 से कितना यूनिट बना है, और ये यूनिट ज़ीरो नहीं होगा। अभी जैसे 2417 है, सपोज करो अगले महीने 100 यूनिट और बन गया, जायद बन गया, तो क्या होगा, 2517 हो जाएगा। ये रीडिंग बढ़ते जाएगी। अब ये पावर कंपनी वाले जब आएंगे तो ये रीडिंग चेक करेंगे, पिछले महीने कितनी थी, हाँ 2417 थी, इस महीने कितनी है करंट, 2517, मतलब क्या हो गया कि 100 यूनिट इनका जनरेट हो गया, बन गया, तो वो जनरेशन में 100 यूनिट लिख देंगे। ये हो गई जनरेशन। अब उसके बाद ये कौन सी है, इंपोर्ट, उससे पहले एक्सपोर्ट लिख लो। एक्सपोर्ट रीडिंग लिखो, कितनी है, 2179, 2179, 2179 है ना। ये हो गई एक्सपोर्ट, जिसको शॉर्ट में लिखा है ईटी, एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये रीडिंग कौन सी है, इंपोर्ट, कितनी है, 1656, 1656, 1656, ये इंपोर्ट। 3 रीडिंग हो गई। सपोज करो आज की तारीख में ये रीडिंग हुआ, तो इनको कितने यूनिट का बिल आएगा, चेक करो कैसे आएगा, क्या चेक करेंगे, क्या बेनिफिट हुआ, कैसे चेक करेंगे, बताया था ना, पावर कंपनी वाले रीडिंग लिए, 3 रीडिंग ले लिए। अब इसमें जो डिफरेंस निकलेगा, कैसे निकलेगा, बताया था इससे पहले। पावर कंपनी वाले क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सही है ना। एक्सपोर्ट कितना है अपना, 2179, और इंपोर्ट 1656, कितना, ये अपना बैंक हो गया, जमा है पावर हाउस में, सही है ना, ये इतना यूनिट जमा है। बाय चांस ऐसा होता कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर देते उनको कम और ले लेते ज़्यादा, तो क्या हो जाता कि अपने को उतना यूनिट का बिल भरना पड़ता। अभी यहाँ पर क्या है कि हम क्रेडिट में है, उधर जमा है उल्टा। अब ये क्या होगा कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा, इस महीने आए चेक करने, यहाँ 523 आया, अगले महीने आए 1000 यूनिट हो गया, तो क्या हो गया, प्लस होते जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 500 यूनिट और हो गया तो 1023 हो जाएगा, फिर अगले महीने 500 सपोज करो और बच गया, 1000 100 बच गया, जितना भी यूनिट एक्सेस जनरेशन हो गया, एक्सेस यूनिट हो गया, वो उतना यूनिट कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। समझ में आ गया। पावर हाउस वाले सिर्फ इतना करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपका यूनिट अगर जनरेशन नहीं कर रहा है, आपका सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा, पावर नहीं बना रहा, तो पावर कंपनी वाले चेक नहीं करने आएंगे, सही है ना। आप सिस्टम बंद कर दो तो भी पूछने नहीं आए होंगे कि क्यों सिस्टम बंद है आपका। वो क्या करेंगे, आपने दिन में कितना दिया था हमको और रात में कितना दिया, बस खत्म बात। आपने दिन में ज़्यादा दिया था और रात में
कम लिया है तो हमारे पास इतना जमा है और इसका बेनिफिट मार्च एंड में मिलेगा पैसे की शक्ल में। तो ये चीज़ होती है। अब ये तीनों रीडिंग लिख लो आप। जनरेशन कहाँ है, कितना है जनरेशन अपना, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, ये क्लाइंट का सवाल आता है अक्सर कि हमने सोलार लगाया, कितना बन रहा, कितना फायदा हो रहा, क्या हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाएंगे उसको, बोलो। वो ये बोलता है सोलार लगाया लेकिन कितना यूनिट बना, मेरा क्या फ़ायदा हुआ, कितने यूनिट का फ़ायदा हुआ। यहाँ तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके समझ में आ गया। अब वो अगर हमसे ये पूछता है कि इसमें यूज़ कैसे हुआ, मेरा दिन में कितना यूज़ हुआ, रात में कितना यूज़ हुआ, कैसे समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा, बोलो। क्या करेंगे, 500 नहीं, रीडिंग से अभी कुछ नहीं करना है हम लोग को, रीडिंग के अनुसार, सिर्फ ये रीडिंग के हिसाब से करना है। ये रीडिंग देखकर बताना है कि आपका सोलार से दिन में इतना यूनिट जला, रात में इतना जला। अगर आप ये सोलार नहीं लगाते तो आपको इतने इतने यूनिट का बिल आता, कैसे समझ में आएगा, बोलो। कैसे करेंगे, प्लस माइनस ही करना है, लेकिन कैसे करना है। सिर्फ इससे अभी कुछ नहीं करना है अपने को। ये यूनिट है पूरा अपने पास। अब कस्टमर का सवाल ये है कि ये जो बना है ना, इसमें से आप बता रहे हो कि इतना सिल्लक है, सही है, लेकिन अभी सपोज करो मैं सिस्टम नहीं लगाता तो टोटल यूज़ कितना है मेरा, एक्चुअल कंजम्पशन कितना है, कैसे समझ में आएगा एक्चुअल कंजम्पशन, बोलो। है कोई, बोलो। जनरेशन को इंपोर्ट से, इंपोर्ट का क्या रहता है, इंपोर्ट मतलब लिए, अच्छा। हर भाई थोड़ा करीब करीब तक आ गए। जनरेशन को जमा है उससे माइनस करेंगे, अच्छा ठीक है। सिस्टम काम कैसे कर रहा है, सोलार सिस्टम बना दिन में, सही है, दिन में जनरेशन हो रहा है, जनरेट हो रही है, पावर बन रही है, और साथ में क्या कर रहा मैं, यूज भी कर रहा, सही है। 100 रुपये मैं कमाया, सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए बता रहा मैं, 100 रुपये कमाया मैं, और मेरा बेटा आया, ओ 10 रुपये दो मेरे को, तो मैं उनको 10 रुपये दे दिया। 100 रुपये था, है ना, जनरेट हुआ था, ये पता है, और एक्सपोर्ट जो कर दिया मैं 10 रुपये उसको दे दिया, ये पता है। ये दो चीज़ पता है कि कितना टोटल था मेरा, जनरेट जो हुआ, कमाया जो है 100 रुपये, और दे दिया उसको 10 रुपया, सपोज करो, एक्सपोर्ट कर दिया, तो मेरे खर्चे में कितना आ गया ये भूल गया मैं, कैसे समझ में आएगा। हाँ, मैं टोटल इतना कमाया था, कितना, 100 रुपये कमाया था मैं, उसमें से उसको दिया था 10 रुपया, अब वो 10 माइनस कर दूंगा तो बाकी का क्या हुआ, वो मेरे ऊपर खर्चा हो गया, समझ में आ गई ना, ऐसे ही रहेगा ना हिसाब। कमाए कितना आपने, 16 से कितना कमाए, 2417, बाकी जो है हमने खा लिया डायरेक्ट, सही है। अभी वो पता नहीं अपने को कितना खाया आपने, बचा था जो वो दिया, फ्रीज में रख दिया, सही है ना। फ्रीज कौन सी, अपनी पावर हाउस है, बैटरी की स्टोरेज समझ लो, स्टोरेज के तौर पे पावर हाउस के पास रख दिया, कितना रखा, ये रखा ना 2179, ये रख दिया उनके पास। अब जो है कितना हुआ देखो, कैलकुलेटर पे करो, 238 यूनिट। ये कौन सा हो गया यूनिट, ये क्या है, कब, ये दिन में डायरेक्ट यूज हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमने प्लस माइनस करके ये हासिल किया है, सही है ना। क्यों इतना कम हुआ, क्योंकि हमारी ऑफिस है, दिन में यूज नहीं है ज़्यादा, तो इसके लिए इतना यूनिट कम हुआ है। अब दिन में डायरेक्ट यूज हो गया, डायरेक्ट सोलार से पावर बन रही थी और ग्रिड को ना जाते हुए, ग्रिड को कब गई, जब जायद बच गई। अब दिन में डायरेक्ट में यूज कर लिया, कितना, 238, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डे टाइम में यूज हो गया ना, डे टाइम में यूज हो गया, इस्तेमाल हो गया। अब नाइट का जो है वो कहाँ है यूनिट, ये जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट किसको बोलते हैं, जो बिना सोलार के है ना, डायरेक्ट कंपनी से लिया है, या आम जबान में समझने के लिए कर लो कि रात में जो यूज किया हम लोग, रात में जो इस्तेमाल किया बिजली कंपनी का, वो कितना यूनिट है, 1656, सही है। करो प्लस, दिन और रात दोनों का मिला देंगे तो हमारा टोटल जो है कंजम्पशन आ जाएगा, समझ में आ गया, 1894, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल कंजम्पशन हो गया अपना।
इतना ही है ना, देखो तो सही है। 238 यूनिट दिन में इस्तेमाल हुआ था डायरेक्ट सोलर से, और उसके बाद 1656 यूनिट रात में इस्तेमाल किया था। दिन और रात मिला के टोटल कंजम्पशन जो है हमारा 1894 यूनिट हो गया। ये 1894 है ना। अब हमने अपना यूज कितना हुआ टोटल 1894, और बनाया कितना था हमने, थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, ठीक है। अब 2417 में से ये निकाल दो, यूज इतना ही था ना अपना कंजम्पशन। आया जवाब सही? ये जो बच गया इधर है, आगे ना घुमा के, सही सही है कि नहीं, कुछ कंफ्यूजन? ठीक है। असल में ये चीज़ इसलिए बताना पड़ी कि अक्सर लोग जो है गांव में आम तौर से ये रुझान है कि बिल्डिंग बनती है, लोग ऐसे देख लेते हैं, हाँ ठीक है 2 किलोवाट लगा दो, 3 किलोवाट लगा दो, आपको हो जाएगा, ऐसे करते ना कुछ, ठीक है। एक पिक्चर थी पुरानी बहुत, तो उसमें जो एक टेलर के पास जाता आदमी, बोले लो सी लो, तो फिर वो अंदाज से जब बोलता कि तुम घर चले जाओ, बाद में वो टेप लगा के सीता, हाँ यहाँ खड़े थे तो उनका कांधा यहाँ तक आ रहा था, यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऐसे अंदाज से हम लोग कुछ चीज़ें पकड़ लेते कि हाँ आपका 5 किलोवाट में हो जाएगा, 10 किलोवाट में हो जाएगा। फिर जब उनका एक्चुअल में कंजम्पशन होता है, यूज़ होता है, तो फिर समझ में आता है कि इनको तो ज़रूरत 10 किलोवाट की थी और लगा सिस्टम 3 किलोवाट का है। मुझे पानी चाहिए गिलास भर और चम्मच से पानी दे रहे, तो क्या होगा, पानी तो बहरहाल दे रहे लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। लोग सवाल करते हैं कि मेरा घर पे सिस्टम लगा है फिर भी यूनिट ज़ीरो नहीं हो रहा, फिर भी बिल आ रहा है, तो क्यों? जितनी बड़ी हमारी ज़रूरत थी उतना बड़ा सिस्टम लगा नहीं है, सही है। इसको थोड़ा सी हम लोग ये कर लेते, सपोज करो छोटा यूनिट कर लेता हूँ, जनरेशन हुआ 120, सही है। अब इसमें से ये जनरेट हो गया, जनरेशन है ना, 120 यूनिट जनरेट किया। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, 50 यूनिट डायरेक्ट यूज़ हो गया दिन में, ये जो था अपना, सही है ना, 50 यूनिट डायरेक्ट यूज़ हुआ। अब ये 70 यूनिट क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया, ये बिजली कंपनी को दे दिया। अब रात में जो है इंपोर्ट जो है, मैं क्या करता हूँ 100 यूनिट इंपोर्ट कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है 70 है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट 70 है, 70 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -30, मतलब 30 यूनिट का बिल अपने को देना पड़ेगा उनको, सही है। फिर उसके अंदर सब चार्जेस लागू हो जाएंगे, 1 यूनिट 10 यूनिट भी आया आपका तो उसके अंदर सब चीज़ लागू हो जाएंगी, स्थिर आकार, ईंधन समायोजित आकार, बीज विक्री कर, सब चीज़ आएगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सिस्टम लगा है फिर भी उसके बाद भी बिल आ रहा, तो उसको ऐसे चेक करना जैसे हमने चेक किया, कितना यूनिट जनरेट किया, उसमें से दिन में कितना लिया, और फिर उसके बाद रात में कितना यूज़ हुआ, तो इतने इतने यूनिट का आपको बिल आ रहा है। या तो आपको जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा या यूज़ कम करना पड़ेगा, तो सामने वाला यूज़ तो कम नहीं करेगा, सही है ना, जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा उसको, ठीक है। समझ में आ गई सबके बात?